मटियाला विधानसभा की जनता जनार्दन का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके भाजपा को सौंपा है और मटियाला विधानसभा में भारी बहुमत से भाई संदीप शेरावत जी की जीत निश्चित हुई है। मैं मटियाला की जनता जनार्दन को निवेदन करना चाहती हूँ कि आप विश्वास रखिएगा, आपके इस आशीर्वाद पर हमेशा आपको गर्व हो। हम रात दिन इतनी मेहनत करेंगे। मटियाला में विधायक आपका, सांसद आपका, पार्षद आपका, किस तरीके से तीनों क्या विकास करेंगे? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन अच्छाई ये है कि कोई काम रुकेगा नहीं। तीनों कड़ी एक साथ है तो कोई ये नहीं कहेगा ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। और तीनों कड़ियों में आपस में भी कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। अगर जनता जनार्दन किसी भी एक विषय की शिकायत करेगी तो ऊपर तक का जिसका काम होगा वो काम हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो तीनों कड़ी जुड़ी है, इससे विकास की गति बढ़ेगी और मटियाला विधानसभा में बहुत तीव्र गति से लोगों की जो समस्या है वो हल होगी। पहली बार धन्यवाद मटियाला विधानसभा का। ये पहली बार नहीं है मैं, क्योंकि हमारे सभी गांव में, सभी कॉलोनियों में लगातार चुनाव के बाद हम जा रहे हैं और ये धन्यवाद इसके बाद क्षेत्र में, क्योंकि परसों बजट आ जाएगा और बजट का भी जो शुभारंभ होना चाहिए सुंदरकांड पाठ से, भगवान के वचन से हमने वो बजट की शुरुआत करी है कि हमारा बजट बहुत अच्छा आएगा और क्षेत्र की जनता के लिए हम दिन रात विकसित दिल्ली बनाने के लिए उसको हम पूरा करने के लिए आज का ये धन्यवाद कार्यक्रम। युवा विधायक को हर कोई जो है सेल्फी लेना चाह रहे हैं, छूना चाह रहे हैं, ये स्नेह प्यार कैसे देखते हैं? देखिए, ये प्यार अपने छोटे भाई एक सेवक की तरह वो करते हैं, उस सेवक की तरह मैं उनके बीच में कि ये मेरे को जो आशीर्वाद इनका मिल रहा है उस आशीर्वाद को मैं कैसे दिन रात क्षेत्र की प्रगति के लिए लगा दूं, उसी के लिए धन्यवाद कार्यक्रम था। क्या मैसेज देना चाहते हैं मटियाला विधानसभा? मैसेज यही है कि सभी जिस आशा को और जिस आशा से उन्होंने अपने सेवक को चुन के भेजा है, उस आशा को पूरा करने के लिए, उस दिल्ली को और मटियाला विधानसभा को विकसित और सुंदर बनाने के लिए हम दिन रात लगा देंगे। भरोसा करना, जो वादे हमने किए थे उन सभी बातों को हम पूरा करेंगे और क्षेत्र की समस्याओं को पूरा करेंगे। मटियाला में पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद जो है बीजेपी का, क्या लगता है तीनों कड़ियों से अब विकास छूट जाएगा या कि आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, देखिए, जो तीन कड़ी जोड़ने का काम क्षेत्र की जनता ने और दिल्ली की जनता ने और मटियाला विधानसभा की जनता ने किया है, उन तीन कड़ियों से दिल्ली का विकास तय होना शुरू हो गया। क्योंकि लगातार मैंने देखा है हमारे डीएमडीसी सबके दौरे हमने क्षेत्र में करा रहे हैं। कल भी मैं सभी मंत्रालयों में बैठक में था और क्षेत्र की समस्याओं को हम ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। जो क्षेत्र की समस्या है पिछले 11 साल से अभी तक किसी ने नहीं उठाई, चाहे पानी की, चाहे सीवर की, सभी के लिए हम पूरा कर रहे हैं। बहुत सारी, क्योंकि मैं कल जब बैठक करी थी उसमें भी बहुत सारी योजनाएं हमने पास की और वो क्षेत्र में आपको उतरती दिखेंगी। देखिए, जो हमारा छोटा भाई है संदीप शेरावत, वो नौजवान है और उसके विधायक बनने की खुशी में उसने आज यहाँ पर कथा भी कराई और भोज भी दिया। और मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि मैं हमेशा कहता हूँ वो इस दिल्ली के जितने भी विधायक उनमें सबसे नौजवान है, सबसे युवा है, तो हमारा आशीर्वाद उसके साथ है। और मैं उसको भी हमेशा बोलता हूँ, या और भी जो हमारे गांव देहात के लोग हैं, चाहे प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, पार्षद हो या सांसद हो, उन लोगों ने चुन के उनको भेजा है तो उनकी सेवा सर्वप्रिय होनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस संस्कृति परंपराओं को हम मानते हैं उनकी रक्षा करना भी इनका दायित्व। और साथ साथ देहात के अंदर, दिल्ली के 360 गाँव के अंदर जो आंदोलन हमने लगातार किया, मैं तो यही कहता हूं कि इस आगे भविष्य में कोई आंदोलन ना करना पड़े। गांव देहात के लिए विकास के कार्य ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और ऐसा संकल्प उन्होंने लिया भी है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमें बहुत भारी खुशी है, संदीप शेरावत यहाँ के विधायक बने हैं और ये जो ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं। बहुत इनके पिताजी चौधरी जगदीश, वो भी हमारे जो ना बहुत सम्मानित हैं। और इनके चाचा अमरजीत पहलवान, वो भी उनके ये भतीजे हैं। और ये अर्जुन सिंह, ये इनके भाई है। तो हमें बड़ी भारी खुशी है और हमें उम्मीद है कि संदीप शेरावतों का नाम ऊंचा करेगा। शेरावतों के काम हमारे दिल्ली में 25 गांव हैं और कमलजीत शेरावत, वो भी इनका सहयोग इनके ऊपर। तो हम इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं विधायक बनने पर।